बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। आज हमारे साथ एडवोकेट इजाज़ अहमद जतोई साहब मौजूद हैं, जिनकी जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर करवाई गई थी। कराची और स्पेशली पूरे सिंध में जिस तरीके से एम्बुलेंसेस की अदम दस्तयाबी है, शॉर्टेज है, उस सब के मुतालिक जो है वो एक दरख्वास्त दायर करवाई गई थी एडवोकेट इजाज़ अहमद जतोई साहब की जानिब से। बादअज़ां अदालत की जानिब से जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी को आज अदालत में तलब किया गया था कि वो यहाँ पर आएँ और अदालत में जो है वो ये ब्रीफिंग दें कि उन लोगों के पास जो है वो इदारा सेहत के पास कितनी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और उस सब के बावजूद जो है वो एम्बुलेंसेस की जो शॉर्टेज है, मरीज़ों को जो है वो लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस की किल्लत क्यों हो जाती है और उसके बाद नाखुशगवार वाक़यात क्यों पेश आते हैं। लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से आज अदालत में जो है वो तलब करने के बावजूद अदालत की जानिब से तलब किया गया हेल्थ सेक्रेटरी को, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए अदालत में। क्या ये सारा मामला है? एडवोकेट इजाज़ अहमद जतोई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आइएगा सर। हमारी जो सीपी थी 5255, उसमें जो है वो हमने बेसिकली हम वकील जो हैं वो 2 3 4 ग्रुप हम दोस्त हैं आपस में, जो है हम पब्लिक लिटिगेशन के हवाले से पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो सीपीज़ फाइल करते रहते हैं। और वहाँ पे जो है वो हमने लगाई हुई है सीपी एम्बुलेंस की अदम अदा मौजूदगी की वजह से जो है वो हमने वहाँ पे सीपी लगाई हुई है कि सिंध में जो है वो कितनी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। और हमें तो यहाँ पे जो है वो सिंध में तकरीबन हालात ऐसे चल रहे हैं कि गधे गाड़ियों पर और जो है वो चिंचियों पर, रक्षाओं पर लाशें ली जा रही हैं, लेके जा रहे हैं लोग। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हमने सीपी फाइल की थी और उस सीपी फाइल के जो है वो रिस्पांस में होम डिपार्टमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है वो कमेंट्स फाइल किए थे, जिसके ऊपर जो है वो कोर्ट ने उनके ऊपर एतराज़ किया था और सेक्रेटरी साहब को तलब किया था कि वो आ जाए, सेक्रेटरी हेल्थ, और प्रॉपरली हमें जो है वो ब्रीफिंग दें एम्बुलेंसेस के हवाले से कि वाकई में ही रियल तादाद आपके पास क्या है क्या नहीं है। और हमारी इसके ऊपर एक और प्ली भी थी कि जो है वो हमें जो है वो फ्लूटिंग बोट जो होती हैं, बोट के हिसाब से एम्बुलेंसेस चाहिए। जो कराची वाह है और नारोवा है, वो 3 4 ऐसे जो नहरें हैं जो मुसलसल 12 महीने चलती हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो एक एम्बुलेंस फ्लूटिंग एम्बुलेंस चाहिए थी। और जो अब फ्लड की हालात में जैसे है, दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, हमने इस हालात से भी प्रेयर की थी कि इन केस अगर कोई फ्लड आ जाता है या कुछ के हो जाती है इमरजेंसी, तो एटलीस्ट हम इतने तो एडवांस हों कि हमारे पास फ्लूटिंग एम्बुलेंसेज हों, हमारे पास शिप जो है, शिप वाली जो है वो एम्बुलेंसेज हों, मेडिकल फैसिलिटी मौजूद हो, ताकि हम जो है वो वहाँ गाँव गोठों में जहाँ पर सैलाब आया हुआ था वहाँ पर उनको लोगों को जो है वो इजीली कैंप लगा के उस पर जो है वो मेडिकल फैसिलिटी दी जा सके। सर, ये जो ऑफिशियल कैपेसिटी तो मैं किसी की नहीं जज कर सकता, लेकिन जो है वो एज पर स्टेटमेंट ऑफ एजी ने स्टेटमेंट दिया कि जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकी है हमारी सेक्रेटरी साहब से, इस वजह से नहीं आ सके। तो बेसिकली दूसरी और भी माने होती है, ये ऑफिसर्स लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं, हमें से स्टेटमेंट्स कोर्ट में दे देते हैं। लियर वजह तो जब वो खुद आएंगे बताएंगे कि क्या है कि क्यों नहीं पेश हुए, लेकिन उन्होंने टेम्परली जो वजह बताई है यही बताई है कि जो है वो हमें कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हुई है चीज़ें, तो इस वजह से हम नहीं आ सके। जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एडवोकेट इजाज़ अहमद जतोई साहब से हमने बात की, जिस तरीके से अदालत की जानिब से जो है वो ये अहकामात जारी किए गए थे। हेल्थ सेक्रेटरी को जो है वो आज अदालत में पेश होने का कहा गया था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है वो अदालत की जानिब से जिस तरीके से एडवोकेट इजाज़ अहमद जतोई साहब ने बताया कि सख्त बरहमी का इजहार किया गया है, जो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है, जो एक नॉन सीरियस रवैया है हेल्थ सेक्रेटरी की जानिब से, जिस तरीके से आज कमरा अदालत में हुआ और वो अदालत में आज पेश नहीं हुए, सब जो है वो बरहमी का इजहार किया गया है, जिसके बाद ये सारा मामला जो है वो अगली पेशी तक मुलतवी कर दिया गया है। वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से जो भी आम पेशरफ्त होगी, मज़ीद आम खबरों से बाखबर रहने के लिए, इस केस की तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।